शुक्रिया मिस्टर स्पीकर, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मिस्टर स्पीकर, मैं जहां पूरा मुल्क ज़ैनब के बेरहमाना कत्ल पे गमगीन था, वहीं पे सिंध की हिंदू कम्युनिटी भी इसी तरह गमगीन थी। जी, ऑर्डर इन दी हाउस। प्लीज तशरीफ रखिए, आपको फ्लोर मिलेगा, फिर बात करें। जी गमगीन थी। जी, फ्लोर जब मिलेगा बात जनाब करें। स्पीकर, शाइस्ता परवेज साहिबा जी। हमारा ज़िला थरपारकर सिंध का वो ज़िला है जो पुरअमन तरीन ज़िला पूरे मुल्क में समझा जाता है। थरपारकर में जो मोर परिंदे की वजह से मशहूर है, उसके शहर मिट्टी में 12 दिन पहले 2 सगे भाइयों को कत्ल करके मार दिया गया, जिसका नाम चंदर महेश्वरी और दिलीप कुमार महेश्वरी था। जनाब स्पीकर, ये तारीख में, थरपारकर की तारीख में इस तरह का पहला वाकया हुआ था। इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, थरपारकर में थर के लोगों को तरक्याती कामों के और थर की तरक्की के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। वहाँ पे सीपेक ले जाने की बातें हो रही हैं, वहाँ पे और कई तरक्याती स्कीमें शुरू होने की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर थर के लोगों को, उस इलाके के लोगों को उस तरक्की का फ़ायदा नहीं होगा तो फिर ये तरक्की किस काम आएगी। जनाब स्पीकर, थर में काला काला सोना निकला हुआ है, जिसे थरकोल कहते हैं। ये थरपारकर का इलाका जहाँ पे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होनी है। ये दो भाइयों के कत्ल ये निशानदेही करते हैं, ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है कि इस इलाके के अमन अमान को ख़राब कर दिया जाए। ना सिर्फ ये, थर के लोगों को आज भी वही मुश्किलात हैं। आप रोज़ पढ़ेंगे, सिर्फ नवंबर के महीने में 43 बच्चे खुराक की कमी की वजह से फौत हुए, दिसंबर में 47 और जनवरी में अब तक 25 बच्चे सिंध के इलाके थर में सिर्फ इसलिए वो अपनी जान बचा ना पाए क्योंकि उनको सही खुराक नहीं मिल रही है। जनाब स्पीकर, जहाँ तक ज़ैनब के हवाले से जो ये वाक़या हुआ है, इससे पूरे मुल्क में एक खौफ की लहर उठी हुई है। पूरे मुल्क में लोग, ख़ासतौर पे पेरेंट्स, अपने बच्चों को आजकल बाहर नहीं जाने देते और उनको उनकी ज़िंदगी और उनकी इज़्ज़त का ख़तरा महसूस होने लगा है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस पे फ़ौरन ऐसे इक़दाम करे कि लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है, उसको ख़त्म किया जा सके। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जी।